हेलो नमस्कार मेरे नमस्कार चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। डीपीआई में बात की गई है अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर। तो सभी समस्याओं का समाधान डीपीआई के द्वारा किया जा रहा है और किया जाएगा, ऐसा डीपीआई का कहना है। और इसमें रिक्त पदों को लेकर भी बात चल रही है, जहाँ पर रिक्त पद हैं, नियुक्ति नहीं हो पा रही अतिथि शिक्षकों की, वहाँ पे भी। और अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग की समस्या भी आ रही है, तो वहाँ पे भी समाधान किया जा रहा। और शॉर्ट टर्म वालों के लिए भी समाधान किया जा रहा है। इसमें बोला गया था शॉर्ट टर्म वालों की सोमवार से नियुक्ति प्रारंभ कर दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। और डीपीआई ने बोला है कि किसी भी अतिथि शिक्षकों का नुकसान नहीं होने देंगे, सभी का नियुक्ति की जाएगी और अतिथि शिक्षकों को ज़्यादा से ज़्यादा रखने का प्रयास किया जा रहा है। मैं पूरी विस्तार से इसके संबंध में जानकारी देने वाला हूं। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर जो समस्या आ रही है, समाधान को लेकर डीपीआई ने क्या कहना है, आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सॉल्व करवाने का हम प्रयास करेंगे। काफ़ी फ़ोन और मैसेज, दिन भर में हज़ारों फ़ोन आ रहे हैं, उतने मैसेज आ रहे हैं। प्रयास रहता है कि जितने लोग मैसेज आते हैं उनके हम जवाब दे पाएँ। सबके कॉल तो रिसीव करना संभव नहीं है। प्रयास रहता है कि सबके कॉल रिसीव करवा किया जाए, लेकिन सबके कॉल रिसीव होना संभव नहीं है। इसलिए आप लोगों से उम्मीद रहती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप लोग मैसेज किया करिए। लाइव आने का कारण सिर्फ इतना ही है कि लोग परेशान हैं। किसी को स्कूल अलॉटमेंट हो गई है, वहाँ पद नहीं है। किसी को ज्वाइनिंग में समस्या जा रही है, किसी की रिक्वेस्ट यहाँ से तो हो गई लेकिन उनके जो संस्था प्रमुख है उनके पास तक नहीं पहुँच रही है। कुछ लोगों की समस्याएं हैं कि उनका मानदेय भुगतान के लिए तो बजट अलॉटमेंट हो गया, लेकिन उनके प्रिंसिपल की आईडी में, संकुल की आईडी में उनका जो अलॉटमेंट के लिए टोटल होता है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुछ लोग हमारे साथ ये भी भर्ती और प्रमोशन से बाहर हो गए, उनको दोबारा चॉइस लेने का मौका नहीं मिला। अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार के फोन आते हैं और सबको संतुष्ट कर पाना संभव नहीं है, सबके कॉल रिसीव कर पाना संभव नहीं होता। ये आप लोग भी समझ सकते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हम आप लोगों की जितनी हो सके उतनी हेल्प करें और जितना हो सके आप लोगों को संतुष्ट करें। हम एक साइड से बात करते हैं, शॉर्ट टर्म वाले साथी हमारे बहुत परेशान हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मैं भी लगातार प्रयास में था कि आप लोगों की इस प्रकार से ज्वाइनिंग हो जाए, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ करना है वो डीपीआई करेगी, वहाँ के अधिकारी करेंगे। क्योंकि डीपीआई के अधिकारियों के कहने के बाद ही मैं आप लोगों के साथ में कई बार डीपीआई जा चुका, आप लोग भी मिल चुके, लेकिन बस वो कहते हैं बस करवा रहा हूँ। अभी सैटरडे को बात हुई थी मेरी, सैटरडे को मैं डीपीआई में था, तो यही बात हुई थी कि शॉर्ट टर्म वालों का मंडे के बाद से हम ऑप्शन खोल देंगे, जो ऑप्शन बंद है वो ऑप्शन भी खोल दिए जाएंगे और जिन ऑप्शनों की रिक्वेस्ट हो गई है उन पर हम ज्वाइन करवाना शुरू कर देंगे। पर अभी तक आज दिनांक तक इसमें कोई भी कार्य नहीं हो पाया। कुल मिलाकर के डीपीआई में इतने अधिकारी बैठे हुए हैं, बस लोगों को गुमराह करना, मन मर्जी तरीके से आदेश जारी करना, मन मर्जी करना, बस यही उनके दिमाग में है। जहां हम लोगों का कुछ लाभ होने की बात आएगी, आप भी जानते हैं कि जहां हमारा लाभ होने की बात होती है वहां पे ना तो कोई अधिकारी बात करेगा, ना कोई वहां का ना कोई प्रिंसिपल, ना कोई डीओ। लेकिन जहां नुकसान की बात आएगी तो सब लोग, अगर कोई फर्जी पत्र भी जारी हो जाएगा उसे मान लेंगे। जैसा आजकल जो यूट्यूबर्स चलते हैं बहुत सारे, जैसा वो बोल देते हैं वैसे वो लोग मान के बैठ जाते हैं। हम लोग भी कहीं ना कहीं इससे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि कई संगठन हैं और कई प्रकार के पत्र लगते रहते हैं। अनुभव के अंक को लेकर के लगातार हम लोग प्रयासरत हैं, आप लोगों को पता है। लेकिन हमारे कुछ संगठन वाले हैं जो चाहते नहीं कि अनुभव के अंक मिले। उनको आज भी सिर्फ टेट की बात चलती है कि टेट वालों को मिल जाए, चाहे वो नए लोग ही क्यों ना लग जाए। उनसे इससे मतलब नहीं है कि हमारे पुराना वर्ग लगे या कोई अन्य वर्ग लगे। उनको मतलब इससे है कि हमारा लाभ होना चाहिए, पर्सनल उनकी समस्याएं सॉल्व होनी चाहिए। तो भाई मैं भी टेट पास था, मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैं चाहता हूँ कि हमारे साथियों को, जो हमारा पूर्व से कार्यरत साथी है, पहले उनको मौका मिलना चाहिए। अब एक साइड से हम बात करते हैं जिनकी स्कूल अलॉटमेंट हो गई है, स्कूल जा रहे हैं। पहली बात तो अगर आपको स्कूल अलॉटमेंट हुई है तो आपका पहला अधिकार बनता है कि आपको प्रिंसिपल वहां का ज्वाइन करवाएं। क्योंकि अगर वहां पे नियमित शिक्षक की ज्वाइनिंग होती, क्या उसे वो बाहर करते? हमें जो पत्र मिल रहा है वो डीपीआई में जारी कर रहा है, प्रिंसिपल या डीओ इसके लिए कोई नहीं होता कि वो हमें स्कूल से बाहर कर सके। लेकिन फिर भी हम लोग मजबूर हैं, क्योंकि हमारी सुनवाई ना तो डीओ में होती, ना डीपीआई में होती, ना मुख्यमंत्री के यहाँ होती, ना शिक्षा मंत्री के यहाँ होती। तो जहाँ पे पद नहीं है वो लोग कल अपना पद आवेदन बनाकर मुझे भेज देंगे कि हमारे यहाँ पे पद नहीं है या अध्यक्ष शिक्षक आ गए, जो भी समस्या है वहाँ पे। छात्र संख्या कम है, क्योंकि जब हमारी बात हुई थी तो ये स्पष्ट तौर पे कहा गया था केवल उन्हीं पदों पर हम ज्वाइनिंग देंगे जिन पदों पर, जहाँ पे रिक्त पद खाली है। लेकिन बाद में जब सूची आई तो देखने को ये मिल रहा है कि उन पदों पर भी रिक्त पद दे दिए गए हैं या अलॉटमेंट कर दिए गए हैं जो
जहाँ पे पहले से शिक्षक हैं या वहाँ पे अच्छे से शिक्षक आ गए या वहाँ पे छात्र संख्या कम है, तो ऐसे लोगों को हम समझ रहे हैं कि हमारी सुनवाई जानते हैं कहीं होती नहीं, ना डीओ में होती ना डीपीआई में होती। तो आप लोग एक काम करिए, अपना बना के आवेदन मुझे व्हाट्सअप करिएगा, उसमें स्पष्ट तौर पे लिखिएगा कि मेरी ज्वाइनिंग यहाँ पे हुई थी, मुझे स्कूल अलॉटमेंट किया गया था, वहाँ का डाइस कोड अनिवार्य रूप से, और लास्ट में अपना मोबाइल नंबर ये जरूर लिखेंगे। साथ में अपना प्रोफाइल प्रिंट और जो आपने चॉइस फिलिंग किया है उसकी कॉपी एक पीडीएफ में बना के मुझे भेजेंगे आप लोग, इससे आपको अन्य स्कूल अलॉटमेंट करवाया जा सके। दूसरा, जिन लोगों की अलॉटमेंट तो हो गई लेकिन उनमें अभी उनके प्रिंसिपलों के आईडी में रेफरेंस कोड नहीं आ रहा है, तो वो लोग भी तत्काल अपने आवेदन बना के भेज देंगे, या आप एग्जाम डीपीआई जा करके अपना काम करवा सकते हैं। अगर किसी के आईडी में प्रिंसिपल का नाम नहीं आ रहा है तो वो अपने बीआरसी में जा करके वो समस्या को सोल्व करवा सकता है। अगर आपके आईडी में प्रिंसिपल का नाम नहीं आ रहा है, मतलब कि बीआरसी के माध्यम से कोई भी व्यक्ति आपके स्कूल में प्रधानाध्यापक के रूप में अंकित नहीं है, इसलिए आप बीआरसी के माध्यम से आप लोग ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। जो भी साथी, बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जिनको समस्याएं पहले से बनी हुई है कि आपके प्रिंसिपल ने आईडी, आपका पैनल ऐड नहीं किया, आपका प्रोफाइल ऐड नहीं किया, और आज उसकी सजा हम लोग भुगत रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि बेचारों का जो जिनको समस्याएं हैं वो उनको भी मौका मिलना चाहिए। आखिर प्रिंसिपल और डीओ की गलती हम क्यों समझें, हम आखिर क्यों भुगते हैं कि अगर हमें डीओ और संकुल की गलती संकुल और डीओ ने की है तो हम उसकी सजा क्यों भुगते हैं, आखिर हमारे साथ उसकी सजा उसे क्यों मिली। तो जो समस्याएं सोल्व करनी थी डीपीआई ने उसे किया नहीं, और मनमर्जी तरीके से आज जो अलॉटमेंट किया है उसमें भी बहुत सारी खामियां मिल रही हैं। अभी वर्ग की सूची जारी हुई है, उसमें भी हमारे लगभग 8000 साथी बाहर हुए। सीधी सी बात यह है कि जो लोग घर बैठ के तमाशा देख रहे थे, अरे हम तो ज्वाइन हो गए हैं, हमें क्या करना है, हम तो प्रिंसिपल बन गए, वो लोग आज आप परेशान हो रहे हैं क्योंकि जो 3000 पदों पर सूची जारी हुई है उसमें वही बाहर होंगे जिनकी ज्वाइनिंग हो गई। इसलिए बोल रहे थे भाई सब लोग साथ दो। शॉर्ट टर्म वैकेंसी के बारे में मैं कल स्पष्ट कर दूंगा, कल जो भी होगा कि शॉर्ट टर्म वैकेंसी में आप ज्वाइन करवाओगे या नहीं करवाओगे, इसके बारे में हम आप लोगों को कल कंफर्म स्पष्ट करवा देंगे। 30% वाला जो आदेश है उसको भी कल स्पष्ट कर देंगे, क्योंकि मैं देके आ गया था लेकिन मैं सैटरडे को बालाघाट आ गया, संडे को, इसलिए मैं दोबारा डिटेल जा नहीं पाया। मैं आज बालाघाट से वापस भोपाल के लिए निकल रहा हूँ, सुबह तक मैं भोपाल पहुंच जाऊंगा, तो आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी। मानदेय भुगतान के लिए भी आपको अलॉटमेंट जारी हो चुका है, लेकिन उसमें एक बात लिख के आया है कि जो पुराना मानदेय है, मतलब पिछले सत्र का मानदेय है, उसका भुगतान न किया जाए। तो समझ में ये नहीं आता कि आखिर पुराना मानदेय देगा कौन, क्या जिनने पिछले वर्ष काम किया है उनका मानदेय भुगतान नहीं किया जाएगा। इस संबंध में जितने भी जिलों में पुराना मानदेय भुगतान नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने इस संबंध में पहले ही बात किया था, उन्होंने ये कहा था कि जहाँ पे अलॉटमेंट नहीं हुआ था पिछले सत्र का, तो वो लोग वहाँ का डीओ या बीओ या डीओ वहाँ से मांग पत्र भेजे कि हमें इतने राशि की आवश्यकता है, हमारे यहाँ मानदेय भुगतान नहीं हुआ है। कई जिलों से शिकायतें आती है कि हमारे यहाँ मानदेय भुगतान नहीं हुआ है, तो आप लोग अपने अपने जिलों के अध्यक्षों से बात करें, या राजद के घर यहाँ भी पेमेंट नहीं हुआ है वहाँ का डीओ बीओ का नंबर भेजिए। मुझे पहले यही स्पष्ट करिए कि किस किस संकुल का मानदेय भुगतान कितने महीनों का नहीं हुआ है। आप लोग डीओ और बीओ का नंबर भेज देंगे, उनसे बात करके हम बोलेंगे आप लोग अलॉटमेंट के लिए पत्र लिखिए कि यहाँ से आवंटन जारी किया जाए, जो पूर्व से जिनको पेमेंट नहीं हुई है। तो आप लोग जिनको मानदेय भुगतान पिछले सत्र का नहीं हुआ है, तो वो लोग तुरंत अपने अपने संकुल को पहले कंफर्म करेंगे कि जिलों में कितने संकुलों में या कितने ब्लॉकों में मानदेय भुगतान नहीं हो पाया, जिससे दीपावली के पहले आप लोगों का मानदेय भुगतान हो सके। मैंने आप लोगों से कल ही कहा था कि आप लोगों का क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से लाइव नहीं आ पाया था, तो बता नहीं पाया था कि आप लोगों का मानदेय भुगतान दीपावली के पहले कर दिया जाएगा। अलॉटमेंट भी आ गया है, लगभग सभी लोगों के बिल भी बन गए होंगे, उम्मीद है। और जैसे ही मैं कल भोपाल पहुंचता हूँ, तो जो भी समस्याएं हैं वो उन समस्याओं का समाधान के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। 10 अंक का यार देखो, 10 अंक का प्रस्ताव डीपीआई से चला गया था, डीपीआई का कहना था, मैं उस दिन बल्लभ भवन था शुक्रवार को, तो उन्होंने कहा था सोमवार को इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सोमवार और मंगलवार से मैं यहाँ हूँ, तो इसके बारे में कल कंफर्म कर पाऊंगा कि क्या है, क्या सही नहीं है, क्या नहीं है। बाकी जो भी जानकारी है आप लोगों को कल के बाद मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मैं भोपाल में था नहीं, अभी तो मैं बालाघाट में था, और अब मैं बालाघाट से निकल रहा हूँ। जैसे ही मैं कल पहुँचता हूँ आप लोगों को पूरी जानकारी देना शुरू कर दूंगा, क्योंकि फिर इसके आगे छुट्टियाँ हैं। 26 तारीख के बाद मैं भी सीधे निकल जाऊँगा, तो जो भी होना है 2-3 दिन के अंदर आप लोगों का काम करवाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। शॉर्ट टर्म का भी मैं कल कंफर्म कर दूंगा। हाँ, दूसरी लिस्ट आएगी लेकिन दीपावली के बाद आएगी, सेकंड लिस्ट आएगी लेकिन दीपावली के बाद आएगी, उसके पहले नहीं आएगी, ठीक है। बाकी जो समस्याएं होंगी आप लोग व्हाट्सएप करते रहिए, फोन मत लगाइएगा क्योंकि मैं बस में रहूंगा।